मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। तो सर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हाँ नहीं, बच्चों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। हम नहीं कह रहे हैं कि जिन्होंने ईमानदारी के साथ दिया है उनके साथ भी न्याय हो, हमारे साथ भी न्याय हो, बट सर हमारी बस यही मांग है कि भर्ती को रद्द करें, नए सिरे से करें, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चा वापस लग सकता है, लेकिन ये जो फर्जी करने वाला एक बार लग गया तो पता नहीं कितना भ्रष्टाचार होगा। तो सर उसके हिसाब से हमारी तरफ से तो यही है कि भर्ती पूरी तरह रद्द करो। आशु जी के द्वारा लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, कल भी कुछ गिरफ्तारी हुई है। क्या आशु जी अच्छा कार्य कर रहे हैं? हाँ सर, एसओजी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उन्हीं की वजह से हमें पता चल पाया है कि हाँ इतने लोग अभी फर्जीवाड़े से पकड़े गए हैं और इतने लोग अभी अंदर फर्जी तरीके से और रह रहे हैं। तो सर एसओजी के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि हमारी तरफ से उन्होंने बेरोजगारों के लिए, अन्याय के लिए उन्होंने आवाज उठाई, लोगों को पकड़ के बताया कि हाँ नहीं, फर्जी तरीके से यहाँ पे भर्ती हुई है। आज ये धरना शुरू हुआ, कब तक चलेगा? सर ये अब अनिश्चित काल के लिए, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते सर। किसी के नियमों के खिलाफ जाके ये नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा ही भर्ती रद्द हो। जो भी बेईमानी से लगा है, हमारे साथ न्याय हो, उन्हें हटाया जाए। और हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ हमारे न्याय के लिए खड़े हैं कि हमें हमारा न्याय मिलना चाहिए। हम लगातार आशु जी इसमें गिरफ्तारियां कर रही है, कल भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है। क्या आशु जी कार्य प्रणाली एकदम सही है, तब भी सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहिए? आखिर ऐसा क्या दबाव है सरकार पर जिसकी वजह से एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई? जब बड़े बड़े अधिकारी पकड़ में आ रहे तो सरकार के ऊपर ये दबाव तो होगा ही ना। सरकार की भी तो इसमें बदनामी ही होगी। सरकार पता नहीं क्यों चाहती है, क्यों इस मामले को छुपाना चाह रही है, क्यों हमारे साथ अन्याय करना चाह रही है, लेकिन हमें विश्वास है सरकार कभी ना कभी तो हमारा न्याय जरूर करेगी। मैम अब कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है ये सब सरकार की तानाशाही है, हम इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। सरकार पिछले 9-10 महीने से, जब से बनी है, जब से लीपापोती का काम कर रही है और कमेटी खेलना बंद करे। हम जब कह रहे हैं जब कमेटी की क्या आवश्यकता थी, इन्होंने कौन सा मंत्रियों के पास कौन सा एक्सपीरियंस होता है, आप हमें बताओ। ना तो कोई न्यायाधीश को बनाया, ना कोई एडिशनल ऑफिसर कोई अधिकारी को बनाया। इन्होंने आईएएस रैंक के अधिकारी को बनाते जिसको थोड़ी नॉलेज होती है। क्या न्याय करेंगे छात्रों के संग? हम सरकार से एक ही न्याय करते हैं, भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। और हमारे संग छात्रों के संग तानाशाही कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, आज उसी मुद्दे से भटक रही है, छात्रों को खदेड़ रही है। छात्रों ने उनका संग दिया था। हम ये बिल्कुल तानाशाही नहीं सहेंगे और हम बिल्कुल डट के सामना करेंगे इस परिस्थिति का। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। कल भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, गिरफ्तारी होने के बाद भी आज तक एसआई भर्ती पर बड़ा जवाब नहीं आ रहा है कि ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, उसको लेकर। साहब एसआई प्रकरण मामले में अब तक 165 प्लस गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से 45 थानेदारों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हमें समझ में नहीं आता, जब एसओजी ने अनुशंसा कर दी है तो भजनलाल जी निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे? इनको ऐसा कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है? हम छात्र पिछले 3 साल से एसआई भर्ती के लिए लड़ रहे हैं, सरकार भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं करती है? आज से पहले भी गिरफ्तारी हुई है, कल भी गिरफ्तार हुई है। 3 की भाई बहन पकड़े गए जोड़े के संग। आने वाले टाइम में एसओजी फिर गिरफ्तार करेगी। सरकार को समझ में नहीं आता इतना प्रेशर आ किसका रहा है, इतना पॉलिटिकल प्रेशर लेने की जरूरत कहां आ रही है? जब हमने वोट दिया था बीजेपी सरकार का, एक ही मुद्दे पर सरकार आई थी कि छात्रों का साथ देगी। आज छात्रों को यूनिवर्सिटी से कैसे खदेड़ सकते हैं ये लोग? हमारे संग न्याय करेगी सरकार। हम एक ही मांग करते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए जल्द से जल्द। देखिए, ये एसआई भर्ती का एक ऐसा पेपर है जिसमें एसओजी मान चुकी है कि ये पेपर लीक हुआ है। आरपीएससी जो संवैधानिक संस्था है, जो कि संविधान के द्वारा बनाई गई है, उसने ये मान लिया है। उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो आज जेल में बैठे हैं। उनके द्वारा खुले मंच पर, माइकों पर ये बोला जाता है कि अधिकारियों को बनाने का काम हम लोग करते हैं। उसके बाद उनको पकड़ा जाता है, जेलों में डाला जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद ऐसी कौन सी समीक्षा रह गई है जिसके लिए आप कमेटी का गठन कर रहे हो? निश्चित रूप से ये पेपर लीक हुआ है, प्रदेश की जनता इसको जान रही है, सारी दुनिया इसको जान रही है। तो इस तरीके का आप व्यवहार क्यों कर रहे हो? आप इस पेपर को रद्द क्यों नहीं कर रहे? कल भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, इसमें पिछले दिनों में भी कई गिरफ्तारियां हुई। क्या एसओजी इसमें बढ़िया काम कर रही है, लगातार गिरफ्तारी? निश्चित रूप से एसओजी बहुत सराहनीय काम कर रही है। छात्र और युवाओं का विशेषकर एसओजी से विशेष उम्मीदें हैं और हमारी उम्मीद यही है कि एसओजी मगरमच्छों तक पहुंचे और इस एसआई भर्ती को रद्द करने का काम हमारे साथ करे। और सरकार से मेरी यही अपील है कि एसओजी जिस तरीके से काम कर रही है, एसओजी ने ये कह दिया कि पेपर लीक हुआ है और तीनों के तीनों पारियों में पेपर लीक हुआ है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात रह गई है जिसको सुनने के लिए सरकार अभी तक इस बात को नहीं मानने को तैयार है कि पेपर लीक हुआ है? जनता
छात्र इतने आक्रोशित हैं, गरीब मजदूर बच्चे आकर यहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा माता पिता बड़ी गाड़ी कमाई के बच्चों को यहाँ भेजते हैं ताकि यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा एक ऐसा पद है, एक सम्मानित पद है, आने जाकर एडिशनल एसपी तक आदमी जाता है। अगर इस तरीके से धांधलेबाजी से और इस तरीके से पेपर चोरी से इस तरीके के पद अगर मिलने लगे तो इस प्रदेश और इस युवा का भविष्य निश्चित रूप से खतरे में है। आपने प्रदर्शन शुरू किया है, कब तक चलेगा? अभी हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर हमारे सभी साथियों से हम मीटिंग करेंगे और सरकार पर हम दबाव बनाएंगे और अगर हमारी बात को नहीं माना तो निश्चित रूप से हम कोई और कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखो, हम तो कहना तो यही चाहेंगे, पहले तो सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार मतलब इतनी मुख दर से क्यों बनी हुई है, जब जांच एजेंसियां कह रही हैं कि सब कुछ लीक हो चुका है, पेपर लीक हो चुके हैं और 2 आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बावजूद जो आज हमने एक धरना रखा है वो यही इसी के लिए रखा है कि ताकि सरकार कुछ संज्ञान ले। रिपोर्ट पे जब एसओजी की रिपोर्ट जांच एजेंसी गठित की है, उसने रिपोर्ट एक तहकीकात के जरिए दी है, तो उस पे यदि विश्वास नहीं करिए तो सरकार पे हम विश्वास कैसे करेंगे? सरकार जिस मुद्दे पर आई है वो युवाओं के पेपर लीक प्रकरण पे आई है। इसके बावजूद सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जहां भी हम हमारी आवाज उठाते हैं, पुलिस प्रशासन या फिर प्रशासन के किसी भी आला अधिकारी के जरिए हमारी दमन कर दिया जाता है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि इस भर्ती को रद्द करे और नए सिरे से एक दिन में आयोजित करे और ये जो लिपापोती कमेटी गठित कर रही है इसको बंद करे और एक सख्त फैसला लेवे।